मेरे जहन में, मैं कर लेती हूँ, भूल गई तो मैंने फिर आंखें ऊपर कर ली। अच्छा वो ये थी कि अक्सर देखा गया है मैंने कि बच्चों के फेवरेट कार्टून आ रहे होते हैं एग्जाम के दिनों में। अब माँ बाप उस वक्त कार्टून तो देखने नहीं देते हैं, लेकिन बच्चे का जो माइंड है, बच्चे का जो ब्रेन है वो कार्टून पे होता है, जब तक कि वो 1 से 1.5 का कार्टून खत्म ना हो जाए। जब 1:30 बजे कार्टून खत्म होता है तो बच्चा कहता है अब लेट गो कर लो, अब देख ही नहीं सकता। तो व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी? क्या उनको देखने दिया जाए कि उनका माइंड? लेट देम वॉच। ये तुम्हें पागलपन है, ये दीवानगी है, बेवकूफी है कि आप घंटों एक्सपेक्ट करते हो कि बच्चा पढ़े और उसको याद रहे। रिसर्च ये कहती है कि एक आम एडल्ट का, बच्चे का जरा सा और कम होता है, एडल्ट का जो कंसंट्रेशन स्पैन है वो मैक्सिमम 40 मिनट से ज्यादा नहीं होता। बच्चे का 20-25 मिनट तक होता है। होता ही है कि पढ़ने बैठा, मिसाल के तौर पे ये बेस लाइन है, पढ़ने बैठा, कंसंट्रेशन हुआ, 4-5 मिनट के बाद हाईएस्ट लेवल पे पहुंचता है, बिल्कुल तवज्जो, और ये कोई 25-30 मिनट के बाद डिक्लाइन करता है, यहां आ गया। ठीक है, अब आपको 40-50 मिनट हो गए, 1 घंटा हो गया, आपने उसको डंडा देके बिठाया हुआ है, अब वो इस बेस लाइन पे वापस आ गया है। अब वो जो पढ़ रहा है ना वो समझ रहा है ना उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इम्तिहान में जब सवाल आएगा तो उसको याद ही नहीं रहेगा, पढ़ा है, रिकलेक्ट नहीं कर सकते। रिकलेक्शन इज बेसिकली मेन इशू। अभी रिकलेक्शन की भी हम आपको एक्सरसाइज बताएंगे, हाउ टू रिकलेक्ट, कि रिकलेक्शन की जो रात को आप एक्सरसाइज बता दो वो भी हम बताएंगे। अच्छा मुझे बताएं कि अगर फॉर एग्जांपल, ये तो चलो स्टूडेंट्स वाली बात हो गई, लेकिन स्टूडेंट्स को पढ़ाई के अलावा बहुत सारी और चीजें भी इन्फ्लुएंस करती हैं, राइट? कि माँ बाप का टोकना, रोकना, तो उन तरह की प्रॉब्लम्स के अंदर भी वो हेड्स यूज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अगर देखते हैं कि मेरी माँ की एक्सपेक्टेशन मुझसे ज्यादा है तो अगेन ये टेक्निक्स, क्योंकि कल अवेलेबल होगी सारी, इसकी वो यूज करें। अच्छा से मेरे जहन में आता है, दैट मींस अगर माँ का ओपिनियन है कि उसकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा, दैट्स मदर्स ओपिनियन। और अब बच्चे को देखने के फैक्ट में मैं कहाँ बैठा हूँ, और उनकी ओपिनियन से मैं कहाँ, ये रेड टोपी पहनकर अपनी माँ के बारे में सोचेगा तो अब उसकी फीलिंग्स क्या है, जो उसकी माँ की फीलिंग्स की वजह से उसके अंदर कौन सी फीलिंग्स जनरेट हो रही है। ठीक है, तो वही तो प्रॉब्लम आ रही है ना, कि वो ओवर एक्सपेक्टेशन होती है और वो नहीं परफॉर्म कर पाता। हर बच्चा फर्स्ट नहीं आएगा, मगर कामयाबी के लिए फर्स्ट आना जरूरी नहीं है। एडमिशन के लिए जरूर है, एडमिशन के लिए जरूरी है, कामयाबी के लिए जरूरी नहीं। ठीक है, और अब तो खैर एडमिशन के लिए भी जरूरी नहीं, पाकिस्तान में तो कोई और चीज से इंसान डिग्री तो डिग्री है, जाली हो गया। एनीवे, जाली हो के कोई सही बात है। अच्छा मुझे बात बताए कि यानी कि ये जो लाल, ये जो 6 टोपियां, सॉरी लाल पे मटक गई जरा सा, मेरा प्यार का तुम्हें प्यारा वाला करे। हाँ। और तुम वो जज्बाती, तुमने जब ये टोपी पहनी तो तुम्हारे फेस का रंग चेंज हो गया। जाहिर सी बात है, इतना खूबसूरत रंग पे आप लाल कलर चढ़ाओगे, चेंज होना ही था। खैर ये 6 जो हमारी टोपियां हैं, ये टोपियां हम जिंदगी में किसी चीज के लिए भी यूज कर सकते हैं। एनीथिंग। आप स्टूडेंट है, चूंकि हमारा प्रोग्राम स्टूडेंट के लिए, मैंने कहा ना, मियाँ बीवी में अगर तनाजा हो और बात खुदा ना खास्ता ला ताल्लुक पे, सेपरेशन पे या तलाक तक पहुंची हो, तो इस टेक्निक के जरिए अगर ये दोनों ये टेक्निक कंटिन्यूसली करे, कुछ दिनों में दे विल अराइव विद अ वेरी पॉजिटिव कंक्लूजन, एक ऐसे नतीजे पे पहुंचेंगे जो दोनों के लिए फायदेमंद होगा, दोनों को मंजूर होगा, और इंशाल्लाह वो बात खराब नहीं होगी। अच्छा, शर्त ये है कि दोनों करें। इसकी जब मैंने थेरेपीज लेना शुरू की थी तो बेचारे लोग आते थे, उनसे सवाल पूछे थे उनको। अच्छा, देयर इज अ वेरी मेजर इशू इन आवर सोसाइटी कि पीपल डोंट नो व्हाट दे आर थिंकिंग, यू नो, एंड हाउ डू दे फील। द फीलिंग इज ऑलवेज इन एम्बिग्यूटी। उनको ये नहीं पता इस वक्त वो क्या फील कर रहे हैं, वो ये समझते हैं जी बस बुरा ही फील कर रहे हैं, बड़ा अच्छा ही फील कर रहे हैं, और माँ के लिए तो बुरा फील करना ही बुरी बात है। तो वो जो सारी एम्बिग्यूटीज हैं वो बड़ा एक ट्रबल क्रिएट करती है, और लोगों को अंदाजा नहीं होता कि उनका जो बिहेवियर होता है, जब वो अमल करते हैं, एक्ट करते हैं, उनके पीछे बड़ा स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है। तो इमोशन और बिहेवियर को सेपरेट करना बड़ा जरूरी है। फैक्ट की कौन सी टॉपिक थी? फैक्ट वाली फैक्ट ये नहीं, वो तो नेगेटिव चीजों के लिए, ये पॉजिटिव आउटकम है। चले जी, हमारे व्यूअर्स के लिए नेगेटिव। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक, आप कहीं मत जाएगा, डॉक्टर मोइज लाउंज देखते रहिए, क्योंकि अब हम और भी बातें करने वाले। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाजरीन, और हम आ गए हैं हमारे शो में वापस, और बात कर रहे थे हम लोग हैट्स की। तो मेरे एक फ्रेंड का मुझे मैसेज है कि बड़ी पेंडू लग रही हो तुम हैट्स पहन के, और पेंडू लगने की बात नहीं, आपको समझाने की हद तक की बात थी। अगर मैं लग भी रही हूँ तो क्या कर सकती हूँ, मैं भी पेंडू होना भी इसी हिस्सा ही है। सो ही जस्ट कमेंटेड मी वेरी बैडली एंड ही सेड व्हाई द हेल आर यू वेयरिंग योर कैप्स, मतलब आई कांट जस्ट टेक देम ऑफ, दीज आर द हेड्स दैट वी ऑल अगेन यू सी दे नीड टू यूज दिस कैप टू फाइंड आउट व्हाई दे थिंक समबडी लुक्स फनी, because this is a complex. People have complex, right? आप ट्रेनर हो, ट्रेनर
सिखाने के लिए यही काम अगर स्कूल के टीचर किया करे तो उस क्लास के बच्चे कहां से कहां पहुंचेंगे। मतलब क्या इल्म हासिल कर रहा और फिर उनके जहनों में वुसअत पैदा होगी, मार्क्स अच्छे आएंगे, अच्छे शहरी बनेंगे। कल जो मैंने स्टोरी सुनाई थी, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आई वो स्टोरी सिर्फ जो बताना चाह रहा हूँ, सिर्फ एक नुक्ता ये था कि मगरिब के माशरे में एक बच्चा जो होता है ना, उसे इस चीज का एहसास दिलाया जाता है कि जो शख्स आपको सर्विस दे रहा है, आपकी खिदमत कर रहा है, टिप देना फर्ज बनता है क्योंकि वो उसका हक है। अच्छा, वो उसका हक है। अब वो बड़ा होकर माशरे में कितना बड़ा काम होगा कि इंसान दूसरे इंसान की इज्जत करेगा। बिल्कुल सही, इंसान दूसरे इंसान की इज्जत करे, ये बहुत ही इखलाकी बात है और ये होना जरूरी है। चाहे आपके पास मास्टर्स की डिग्री हो या आपके पास बैचलर्स की डिग्री हो या आप पीएचडी हो, कुछ भी हो आप, लेकिन अगर आपने किसी का एहतराम नहीं, किसी के दिल में आपके लिए किसी के दिल में इज्जत नहीं है, तो दैट मीन्स योर डिग्री इज ऑफ नो यूज। क्योंकि डिग्री सिर्फ मार्क्स से और एग्जाम पास करने से नहीं बनती, इखलाकियात के बनने से भी बनती है। अगर आप एक बहुत अच्छे पीएचडी डॉक्टर बन जाए और कोई आपके पास मदद के लिए, कोई आप बहुत अच्छे एमबीबीएस डॉक्टर बन जाए और अपने आने वाले पेशेंट से आप बदतमीजी करें, तो आपके डॉक्टर होने का कोई फायदा नहीं। तो इखलाकियात बहुत काम करती है। मैंने ब्लू टोपी इसलिए पहनी क्योंकि कंक्लूजन का टाइम है, शो का टाइम खत्म हो चुका है। अगर आपको अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ ये बात कि अगर आपको ये प्रेजेंटेशन चाहिए, जो प्रेजेंटेशन हमने आज शो में दिखाई है, हमारी वेबसाइट पे कल ये होगी, आप उधर से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का जो एड्रेस है वो है www.moizhussain.com. Just go on that website, download the presentation so that आप इसको अपनी डे टू डे लाइफ में इंक्लूड कर सकें, इसमें से अपनी जिंदगी के कोई फैसले ले सके। बिकॉज इट इज रियली रियली नेसेसरी कि अपनी जिंदगी को आपको पता हो कि मैं क्या फैसले ले रहा हूँ। आपके आज तक के, चाहे आप स्टूडेंट्स हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे आप कोई भी हो, फैसले कोई और लेता है। जब कुछ हो जाता है फिर आप अफसोस करते हैं, यार मेरे हस्बैंड ने ये किया, मेरे माँ बाप ने ये किया, मेरे बच्चों ने ये किया। Wear these hats and take the responsibility of your decisions. तो ना आपसे होगी मंडे को मुलाकात, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मंडे को हमारा होगा स्पेशल मदर्स डे वीक, जिसके अंदर हम तीनों दिन मदर्स के ऊपर बात करेंगे, मदर्स के ऊपर शो करेंगे। और एनी मदर हु वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ आवर शो, प्लीज कॉल अस ऑन अ नंबर सो दैट वी कैन इनवाइट यू, आप हमारे शो का हिस्सा बन सकें। और एनी चाइल्ड हु वांट्स टू शेयर एनीथिंग अबाउट देयर मदर, दे कैन ऑल्सो कॉल अस। सो सी यू ऑन नेक्स्ट वीक। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अगर माँ ना होती, हमारा टॉपिक है अगले हफ्ते का, अगर माँ ना होती। तो एक हफ्ता है सोचने के लिए, सोचें। आज अपनी माँ को अप्रिशिएट करना शुरू करें कि अगर माँ नहीं होती तो गर्म रोटी कौन देता, माँ नहीं होती तो सर पे हाथ कौन रखता, माँ नहीं होती तो हमारे आंसू कौन पहुंचता। होगी आपसे अगले हफ्ते मुलाकात है। नोबो चाहिए। थैंक यू बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आने वाले दिनों में मैं इस टेक्निक के हवाले से और भी आपको बताऊंगा। जैसे ये टेक्निक की तरह ही एक टेक्निक वॉल्ट डिज्नी ने भी यूज की थी। वॉल्ट डिज्नी एक बड़ा मशहूर इंसान था और आज जो लोग पाकिस्तान से बाहर जाते हैं उनको पता है कि डिज्नी वर्ल्ड बड़ा मशहूर है। जिस आदमी ने पूरी एंटरटेनमेंट की दुनिया बनाई और पता नहीं इतनी बड़ी दुनिया के देखने के काबिल है, उस शख्स ने इसी किस्म की एक टेक्निक यूज की थी। फर्क ये था कि 6 थिंकिंग हेड्स की जगह उसने 3 कमरे बनाए थे और 3 कमरों में जाके वो अपने आप को चेंज करता, रोल चेंज करता और सोचने का अंदाज चेंज करता। आने वाले दिनों में जरूर बताऊंगा। आज मैं उन तमाम स्टूडेंट्स को जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। कहानी तो नहीं है मगर एनीवे एक एग्जाम्पल है कि कभी भी गिव अप मत करना, नो मैटर व्हाट हैपेंस। कोई सब्जेक्ट मुश्किल हो, लोग कहें तुम नहीं कर सकते, तुम पहले भी फेल हुए, कुछ भी हो, नेवर गिव अप। बिलीव करना अपने आप को कि जिस चीज की आपको जस्तजू और तलाश है वो आपको मिलेगी जरूर। सिर्फ उसको वहां ना ढूंढे जहां पे आपके ख्याल में होगी, उसको और तरीके से भी ढूंढे तो वो मिल जाएगी। एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था जिसमें 2 आदमी थे और एक बहुत बड़ी भूल भलाइयां, मेज जिसको कहते हैं, MAZE, मेज में उनको डाला गया था और वहीं पे एक छोटी सी मेज बनाई गई थी और उसमें 2 चूहे थे। रोज ये होता कि उन आदमियों का खाना एक खास जगह पे उस भूल भुलैया में रख दिया जाता। दिन का खाना तो वो अपने कॉटेज में खाते थे जहां उनको लेबोरेटरी में रखा गया था, बहुत बड़ी जगह थी। रात का खाना एक खास जगह रखा जाता था। इसी तरह चूहों के लिए चीज, पनीर, वो एक खास जगह रखी जाती थी उनकी भूल भुलैया में जो कि छोटी थी। कुछ दिनों के बाद उन्होंने ये किया कि उन चूहों की जो चीज है वो उन्होंने कहीं और छुपा दी। अब भूल भुलैया चीज ही ऐसी है कि वहां चीज बंदा भूल जाता है, अपने आप को ढूंढना मुश्किल हो जाता है, रास्ता निकालना ढूंढना मुश्किल हो जाता है। और 2 आदमियों के पास खाना उन्होंने छुपा दिया भूल भुलैयों में कई जगह पे। अब ये 2 बंदे गए, देखा इन्होंने खाना नहीं है जहां होता था, आगे पीछे देखा, उसके बाद वो वापस चले गए।
चूहों ने देखा कि खाना उस जगह नहीं है, उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया। ढूंढते ढूंढते उन्होंने जो है वो पनीर जो था कहीं छुपाया हुआ था वो ढूंढ लिया। कई दिन ये होता रहा और कई दिन के बाद साइंसदानों ने नोटिस किया है कि आज दो आदमी जो थे वो मेहनत नहीं करते थे अपनी खुराक, अपना खाना कहीं और जगह ढूंढने में, भूल भलियों में कहीं और रखा हो, मगर चूहा जो था और दोनों चूहे जो थे, जब उनको हर दफा जगह चेंज होती थी तो वो हारते नहीं थे, वो ढूंढते थे, इधर उधर घूमते घूमते फाइनली वो उस चीज को, उस पनीर को उनको मिल जाती थी और वो खा लेते थे। जबकि जो दो आदमी थे ये थोड़ा बहुत ढूंढने के बाद थक हार कर वापिस रात को सो जाते थे भूखा कि चलो सुबह नाश्ता तो मिलेगा। इसके पीछे जो सोच है वो बताना चाह रहा हूं। जरूरी नहीं कि जिस जगह से आप खुशियां चाहते हो वहीं से आपको खुशियां मिले। जरूरी नहीं कि जिस जगह से आप चाहते हो कि आपकी इनकम हो या दौलत मिले वहां से आपको दौलत या आपकी इनकम हो। जरूरी नहीं कि जिस जगह से आप चाहते हो कि आपको मोहब्बत मिले वहीं से आपको मोहब्बत मिले। जरूरी नहीं कि आप जिस तरह से पढ़ रहे हो, जितनी मेहनत से पढ़ रहे हो, उससे आपको मार्क्स अच्छे आए, जरूरी नहीं है। होना यह चाहिए कि आपका ऑब्जेक्टिव मकसद पता होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। मुझे मोहब्बत चाहिए, मुझे जिंदगी में खुशियां चाहिए, मुझे पैसे रिस्क हलाल चाहिए, दौलत ज्यादा चाहिए, सेहत अच्छी चाहिए, दोस्त अच्छे चाहिए, जो भी ऑब्जेक्टिव हो एग्जाम से मार्क्स से चाहिए, उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए स्ट्रेटेजीज को चेंज करा करें। अगर इस तरीके से काम नहीं होता, अगर यहां पे खाना नहीं मिल रहा तो मैं कहीं और ढूंढूं, मुझे वहां मिल जाएगा। अगर यहां से ये चीज नहीं हो रही, मैं चेंज करके देखूं, अपने पढ़ने का अंदाज चेंज करके देखूं, अपने औकात चेंज करके देखूं, हर चीज अपनी सोच का अंदाज चेंज करके देखूं, ताकि मुझे जो नतीजा चाहिए वो नतीजा मुझे मिल सके। नाजरीन, यही फर्क है हम में और इंसान में। 200 साल के बाद भी चिड़िया उसी तरह घोंसला बनाती है जैसे 200 साल पहले बनाती थी, मगर इंसान जो घर 200 साल पहले बनाता था, आज घर उससे बहुत आला, बहुत अजीम व शान, बहुत कंफर्टेबल बनाता है। ये चिड़िया और इंसान में ये फर्क है, इसलिए कि इंसान अशरफुल मखलूकात है। नामुमकिन चीज वही है जिसे इंसान नामुमकिन समझता है, वरना उसके लिए बहुत कुछ मुमकिन है। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि परवरदिगार आपको जिंदगी में बेतहाशा खुशियां दे, तौफीक दे के खुशियां दूसरों में बांटे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।